हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ ममित कुमार जैन। वेलकम टू टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, आज मैं आपके सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहा हूँ मुस्लिम लॉ में, जो कहलाता है मेहर यानी कि डॉवर। तो आज हम इस टॉपिक को समझने की कोशिश करेंगे जो प्री और मेंस में अक्सर पूछा जाता रहा है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे ये आती है कि डॉवर या मेहर कहते किसे हैं। तो देखिए, इसके ऊपर यदि हम एक जूरिस्ट हुए हैं विल्सन, उनकी डेफिनेशन देखें तो उन्होंने कहा है कि डॉवर इज़ अ कंसिडरेशन फॉर द सरेंडर ऑफ पर्सन बाय द वाइफ। यानी कि इसका मतलब ये है कि पत्नी के द्वारा पति के पक्ष में अपने शरीर का जो समर्पण होता है उसके बदले में हस्बैंड द्वारा एक मेहर या डॉवर वाइफ को दिया जाता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जनरली जो मेहर है ये बेसिकली मुस्लिम लॉ में उनके ऊपर एक लायबिलिटी इम्पोज की गई है कि जब आप मैरिज करते हैं तो आपको वाइफ को या तो सम्मान के रूप में या फिर जैसा मैंने अभी विल्सन की डेफिनेशन आपको बताई कि जो वाइफ मैरिज में अपने शरीर का समर्पण हस्बैंड के लिए करती है तो उसके बदले में आपको कोई ना कोई अमाउंट, कोई ना कोई धनराशि वाइफ को देनी होती है, और यही कहलाता है हमारा मुस्लिम लॉ में डॉवर, या जिसे आप मेहर बोलते हैं। आज हम ये देखेंगे कि जो मेहर होता है, डॉवर होता है, वो कितने तरीके का होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मेहर पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर दो तरीके के आपके सामने डॉवर आ रहे हैं, मेहर आ रहे हैं। एक होता है मेहर मिस्ल, जिसे हम प्रॉपर या कस्टमरी मेहर भी बोलते हैं, या इसे आप कभी कभी बोल देते हैं डिसाइडेड बाय कोर्ट। अब मैं इस बात को समझाने की कोशिश करूंगा पहले कि जो मेहर मिस्ल होता है ये होता क्या है, और इसे प्रॉपर या कस्टमरी डॉवर क्यों कहा जाता है, या डिसाइडेड बाय कोर्ट क्यों कहा जाता है। देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि मैरिज होने के बाद, इवन दोनों के बीच में मैरिज होने के बाद भी अब तक ये डिसाइड नहीं हो पाता कि जो हस्बैंड है वो वाइफ को कितना डॉवर या मेहर देगा। यानी कि कभी कभी होता है कि मैरिज से पहले या मैरिज के वक्त भी हम ये डिसाइड नहीं कर पाते कि वाइफ को कितना डॉवर दिया जाएगा। इवन चलिए मैरिज के बाद भी आप उसे डिसाइड कर सकते थे, आपने उसे डिसाइड नहीं किया। या कभी कभी ऐसा होता है कि जो दोनों पार्टीज होती हैं, मैरिज की जो दोनों पार्टीज होती हैं, उनके बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि हम वाइफ को कोई भी डॉवर नहीं देंगे। तो यदि ये भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है कि कोई भी डॉवर वाइफ को नहीं दिया जाएगा, तो भी मुस्लिम लॉ में वाइफ का डॉवर का राइट बना रहेगा। यानी कि कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट होने पर भी वाइफ का ये राइट कभी भी खत्म नहीं होता है। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है कि यदि हमने पार्टीज ने पहले से डिसाइड नहीं किया कि वाइफ को कितना डॉवर दिया जाएगा, तो ऐसे में उसका चूंकि मैंने आपको बताया कि इवन कॉन्ट्रेरी कॉन्ट्रैक्ट होने पे भी राइट खत्म नहीं होता, तो उसे मेहर डॉवर तो मिलेगा ही, लेकिन कितना मिलेगा क्योंकि हमने पहले से डिसाइड नहीं किया, तो वो मिलता है प्रॉपर, यानी कि इसे बोलते हैं उचित। उस मामले में जो भी रीजनेबल या प्रॉपर मेहर होगा, वाइफ उस मेहर के लिए एंटाइटल्ड होगी। या फिर कस्टम, जैसा कि उनकी फैमिली में, स्पेशली मैं आपको बताऊं कि जैसा कस्टम चला आ रहा है कि यहाँ पर हम वाइफ को इतना डॉवर देंगे, तो वो उस वाइफ उस मेहर को लेने के लिए एंटाइटल्ड होगी। और जनरली जब हम कस्टम्स की बात करते हैं, कस्टमरी लॉ को देखते हैं, कस्टमरी डॉवर को देखते हैं, तो बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो वाइफ है उसके फादर कि बहनों को कितना डॉवर मिला होगा, यानी कि फादर की साइड से जो फीमेल मैरिड फीमेल्स होंगी उनको कितना डॉवर मिला होगा, तो वही एक तरीके से कस्टमरी बन जाता है। और उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर ऐसी वाइफ को मेहर दिला देते हैं जिनके लिए पहले से मेहर डिसाइड नहीं किया जाता। और यदि पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता है, यदि पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट होता भी है तो कोई बात नहीं, डिस्प्यूट है तो फिर आप कोर्ट में जाइए, और तब कोर्ट वहां पर उस वाइफ को एक प्रॉपर मेहर हस्बैंड की साइड से दिलवाएगी। तो ये सारी चीजें क्या कहलाती हैं, इसी को हम मेहर मिस्ल बोलते हैं, या इसी को हमने प्रॉपर या कस्टमरी डॉवर के नाम से भी जाना है। और यदि हस्बैंड प्रॉपर या कस्टमरी डॉवर देने को तैयार नहीं है और डिस्प्यूट होता है, तो फिर इसे कौन डिसाइड करता है, इसे डिसाइड करता है हमारी कोर्ट, और यही कहलाता है आपका मेहर मिस्ल। और जब हम बात करते हैं, देखिए मेहर मिस्ल में मैं आपको ये भी समझा दूं कि एक बार यदि एक प्रॉपर यानी कि एक प्रॉपर डॉवर फिक्स होने के बाद, यानी कि अब हमें पता चल गया कि वाइफ इतना प्रॉपर डॉवर लेने के लिए एंटाइटल्ड है, तो उसके बाद हस्बैंड चाहे तो इस डॉवर या मेहर के अमाउंट को बढ़ा भी सकते हैं। और वाइस वर्सा, यदि वाइफ अपने इस राइट को छोड़ना चाहती है, या जो उसको डॉवर मिलने वाला था वो उसके अमाउंट को
कम करना चाहती है, छोड़ना चाहती है, वेव करना चाहती है, तो वो ऐसा कर सकती है। लेकिन इसके लिए वाइफ को एक डिक्लेरेशन करना पड़ेगा, और वो भी जो डिक्लेरेशन होगा वो इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो ये डिक्लेरेशन होगा ये राइटिंग में ही होना चाहिए, ये ऑरली डिक्लेरेशन नहीं चलेगा। और इसे हिबा अ मेहर के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि वाइफ अपने इस हिबा के अमाउंट को छोड़ती है तो इसे क्या कहा जाता है, इसे हम देखते हैं हिबा ए मेहर। और इस बात को भी आप जाने, एक नई बात मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, कि ये शिया लॉ में जो मैक्सिमम मेहर मिसल हो सकता है वो 500 दिरहम हो सकता है। कितना हो सकता है? 500 दिरहम। अब 500 दिरहम का मतलब ये होता है, यदि हम एक दिरहम की बात करें तो ये एक दिरहम की यदि मैं बात करूं तो ये किसके बराबर होता है? ये होता है 2.97 ग्राम जो सिल्वर कॉइन होता है, एक चांदी का सिक्का होता है, ये उसके बराबर होता है। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे, जो मेहरा मिसल होता है वो मैक्सिमम कितना हो सकता है? वो हो सकता है 500 दिरहम शिया में। लेकिन सुन्नी में मैक्सिमम कितना होता है इसके बारे में कोई क्राइटेरिया नहीं दिया हुआ है। अब मैं लेके चलूंगा मेहरा मुसम्मा, यानी कि जो मेहरा मुसम्मा होता है जिसे हम स्पेसिफाइड डॉवर भी बोलते हैं, यानी कि ये पहले से निश्चित होता है। ये पहले से क्या होता है? ये निश्चित होता है। तो निश्चित कैसे होता है? यहाँ पर जो पार्टीज होती हैं वो पहले से डिसाइड कर चुकी होती हैं कि वाइफ को कितना डॉवर मिलेगा। और ये बात भी आप ध्यान रखें कि जो ये हम डिसाइड करते हैं या तो मैरिज के टाइम कर सकते हैं, मैरिज के पहले कर सकते हैं, मैरिज के बाद भी कर सकते हैं। तो इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफाइड डॉवर और या निश्चित मेहर बोलते हैं। और ये भी दो तरीके का होता है, एक होता है मुअज्जल और एक होता है मुवज्जल। देखिए जो मुअज्जल होता है, जैसे मैं लिख देता हूं, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, ये मुअज्जल बोला जाता है और एक होता है मुवज्जल। तो देखिए ये जो मुअज्जल होता है वो बेसिकली होता क्या है? मुअज्जल होता है कि देखिए डिसाइडेड तो पहले से है, पार्टीज ने पहले से डिसाइड कर रखा है, लेकिन मुअज्जल का मतलब ये होता है, इसे हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट, तुरंत दे। तुरंत दे का मतलब क्या? कि जैसी ही वाइफ अपने इस मेहर की डिमांड करेगी, हस्बैंड को बिना किसी अननेसेसरी डिले के उसको ये मेहर दे देना चाहिए। लेकिन किसी वजह से यदि हस्बैंड उसे तुरंत ये मेहर नहीं दे पा रहा है किसी वजह से, तो इस बात को ध्यान रखें, वाइफ के पास ये राइट होगा कि वो उसे सेक्सुअल इंटरकोर्स से मना कर सकती है। और साथ ही साथ जितना आप डिले करेंगे उसके लिए उस पर वो एक इंटरेस्ट जो साधारण ब्याज होता है वो भी उस मेहर में वो प्राप्त कर पाएगी अपने हस्बैंड से। यानी कि जितना आप डिले करेंगे तो उसके हिसाब से आपको उस पर इंटरेस्ट भी वो अपने हस्बैंड से वसूल कर सकती है। तो ये कहलाता है प्रॉम्प्ट। प्रॉम्प्ट का मतलब होता है कि जैसे ही वाइफ ने कहा कि भैया मुझे मेरा मेहर चाहिए, आपको तुरंत पे करना पड़ेगा। लेकिन किसी वजह से आप नहीं कर पा रहे हो तो एक तो आपको उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा जितना आप डिले करेंगे, और साथ ही साथ वाइफ को ये राइट हो जाएगा कि वो हस्बैंड को इंटरकोर्स से मना कर सकती है। और यदि हम बात करते हैं मुवज्जल की, तो मुवज्जल बेसिकली कहलाता है ये स्थगित, जिसे हमने मुवज्जल नाम दिया है। स्थगित का मतलब ये होता है कि जनरली ये तुरंत दे नहीं होता, यानी कि किसी कंटीजेंसी पे, किसी घटना के घटित होने पे बेसिकली ये मेहर आपको मिलता है। जैसे कि मान लीजिए डाइवोर्स, जैसे एक एग्जाम्पल है डाइवोर्स। इसका मतलब ये है कि जैसे ही हस्बैंड ने वाइफ को डाइवोर्स दे दिया तो ये कंटीजेंसी है, ये घटना घटित हो गई है। तो ऐसी घटना घटित होने पे क्या आप अपने हस्बैंड से पूरा डॉवर क्लेम कर सकते हैं। और इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो मेहरा मुसम्मा होता है, चाहे वो आप मुअज्जल बोलें या मुवज्जल बोलें, ये तुरंत दे होता है, ये स्थगित दे माना जाता है, जिसको हमने प्रॉम्प्ट और डेफर्ड बोला है। लेकिन हम ये देखेंगे कि जो सुन्नी लॉ में, यदि हम सुन्नी लॉ की बात करें तो सुन्नी लॉ में जो मिनिमम मेहर होता है, मिनिमम की बात कर रहा हूँ, यहाँ तो मैंने मैक्सिमम की बात की थी, यहाँ पर मिनिमम की बात की जाए तो यहाँ पर मिनिमम 10 दिरहम तो आपको देने ही होंगे। यानी कि इससे कम का जो मेहर का कंसेप्ट है सुन्नी लॉ में नहीं होता। तो लेकिन अब वाइस वर्सा देखें, यदि मैं सुन्नी लॉ की बात करूँ तो इसमें क्या बता रखा है? ये मिनिमम बता रखा है, मिनिमम 10 दिरहम तो देने ही पड़ेंगे। मैक्सिमम के बारे में, यानी कि मैक्सिमम के बारे में यहाँ पर कुछ नहीं देखने को मिलता। इधर यदि हम बात करते हैं मेहर मिसल की, तो यहाँ पर ये मैक्सिमम बता रखा है, मैक्सिमम। और यहाँ पर जो सुन्नी के लिए मैक्सिमम का कोई बात नहीं आती है यहाँ पर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि मेहर मिसल के बारे में शिया में तो मैक्सिमम बता रखा है, और यदि
मेहर मुसम्मा की बात करें तो शुन्नी में मिनिमम बता रखा है। तो बेसिकली हमारा ये पूरा कंसेप्ट मेहर का यहाँ तक था। और इस बात को आप जान लीजिएगा कि जैसा मैंने आपको जानते ही होंगे कि 3 स्टेज होती हैं मुस्लिम मैरिज में एज की। एक होती है सगीर, एक होती है सरीरी और एक होता है बुलूग। तो जो सरीरी की एज है 7 to 15, तो उसमें गार्जियन की कंसेंट से वो मैरिज होती है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि यदि गार्जियन की कंसेंट से मैरिज हुई है, यानी कि वो 7 to 15 थे जिनकी मैरिज हुई है, तो यहाँ पर जो गार्जियंस हैं वो जो मेहर वाइफ को मिलने वाला है वो डिसाइड कर सकते हैं। और इस बात को ध्यान रखेंगे कि जो हस्बैंड होगा वो जो मेहर गार्जियन ने डिसाइड किया है उससे बाउंड होगा। तो आज का हमारा जो ये लेक्चर है वो यहाँ तक रहेगा और मुझे लगता है कि ये आपके लिए काफ़ी बेनिफिट, ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा और काफ़ी बेनिफिशियल होगा। फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में आपसे बहुत जल्दी मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।